राजनीति की प्रयोगशालाओं और भावनाओं की चढ़ती उतरती मूरत है। जी हाँ, ये सूरत है। एक एक धागे की कीमत तुम क्या जानो दर्शक बाबू। अगर एक भी धागा टूटा तो ये चलती हुई मशीन पूरी तरह से रुक जाएगी। कोई ऐसी योजना है जिसमें कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी कपड़ा बना करके बाहर भी भेज सके। ये 32 करोड़ का एक डायमंड है। ये 32 करोड़ रुपए का डायमंड है। ये नहीं, आम आदमी पार्टी की झाड़ू नहीं लगेगी, बीजेपी ही आएगी। गुजरात में बीजेपी ही आएगी, वो कंफर्म है। ऐसे ही आम आदमी के बोल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम तो कुछ करना नहीं है। भारतीय बुलडोजर ही प्रचार में चला दिया है और हमको लगता है कि हमारी जीत पक्की है। बढ़िया नहीं लेते फ्री। हम उसमें कुछ नहीं लेते, हम कमा के ही सब काम करते हैं। राजनीति की प्रयोगशालाओं और भावनाओं की चढ़ती उतरती मूरत है। जी हाँ, ये सूरत है। रेडर बाइक रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हम आ चुके हैं गुजरात के कपड़ा व्यापार के लिए जाने वाले और सूरत में डायमंड के लिए माने जाने वाले शहर में किसकी चमक इस बार ज्यादा रहेगी, सभी के जेहन में ये बड़ा सवाल है। हीरे सा चमकता कौन दिखेगा या फिर कौन मुरझा जाएगा। बीते 3 दशक पर अगर नजर डालें तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है। 2017 के पाटीदार आंदोलन के बावजूद सूरत शहर की जनता ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के खाते में वोट दिया था, लेकिन लोकल चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने मुकाबले को इस बार काफी दिलचस्प बना दिया है। विधानसभा को लेकर आम आदमी पार्टी जोरदार दस्तक दे रही है, लेकिन किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। डायमंड शहर अपनी खूबसूरती पर इतराता हुआ क्या कह रहा है, उसका दिल क्या मांगे मोर। आज इसी बात की होगी सूरत के अलग अलग हिस्सों से बड़ी पड़ताल। हीरों के शहर सूरत में इस बार के चुनाव में किसकी सूरत चमकेगी, किसकी सूरत संवरेगी, किसकी सूरत बिगड़ जाएगी, सब जनता जनार्दन के हाथ में है। और इसीलिए कुछ भाषणों से, कुछ वादों से, कुछ तरक्की के इरादों से जनता को अपनी ओर तराशने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। दुनिया भर में सूरत के हीरे अपनी चमक बिखेरने के लिए जाने जाते हैं, तो सूरत की साड़ियां महिलाओं की पहली पसंद मानी जाती हैं। लेकिन सूरत के लोगों की पहली पसंद कौन है, ये तो सूरत के सीने में दर्ज है। तो हीरा व्यापारियों से समझिए कि क्या है सूरत हाल। हीरा को तराशने का काम किस तरह से किया जाता है, इस वक्त एक ऐसी जगह पर हम आ गए हैं जहां पर पूरी प्लानिंग उसकी तैयार की जा रही है। और सूरत के मशहूर हीरा कारोबारी गोविंद जी, लालजी भाई ढोलकिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके हाथ में आप देखेंगे ये करोड़ों का हीरा है। विस्तार से हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले गोविंद जी, क्या होता है, क्या होती है शुरुआत? ये रॉ मटेरियल है जो माइन से निकला हुआ ये डायमंड है। तो उनको अभी हम कैसे उनको पॉलिश किया जाए, क्योंकि पॉलिश करने में हमको ख्याल ये रखना पड़ता है कि कितना बड़ा रहे, कितना क्लीन हो जाए और कैसा कटिंग हो है। तो ये डायमंड की जो प्राइस है 4 C से होती है, कलर, कटिंग, क्लियरिटी एंड कैरेट। तो इसलिए हम बड़ा भी रखने का और क्लीन भी करने का है और उसका कटिंग भी अच्छा करने का, ये हमारे हाथ में है। ये 32 करोड़ का एक डायमंड है। ये 32 करोड़ रुपए का डायमंड है। ये डायमंड तो इसको कैसे पहचानेंगे? ये तो अभी दर्शक, जो आम दर्शक है वो कहेगा ये तो थोड़ा काला काला दिख रहा है। ये रॉ मटेरियल निकला, माइंस में से निकला, तो ऐसे ही निकलते हैं पूरा। मतलब कोयले की खान में से ये ऐसे ही निकला है। एक बार आप हाथ में ले लें उसको। ये 32 करोड़ वाला जो हीरा है ये कोयले की खान से निकला है और यहाँ तक पहुँचा है आपके हाथ में, और 32 करोड़ इसकी कीमत है। 32 करोड़ में लिया, बाद में जितना खड़ा, कभी 30 भी होता है, कभी 35 भी हो जाता है। अच्छा, समय के हिसाब से आप लोग प्लान करते हैं। मगर यहाँ तक हीरा आता कैसे है, इसे तराशा कैसे जाता है, इसे कैसे आप तक पहुँचाया जाता है, रेडर बाइक रिपोर्टर के जरिए समझाते हैं। हम जैसे बॉडी का एक्सरे करते हैं, वैसे ये डायमंड का एक्सरे हुआ है। डायमंड का एक्सरे कहाँ पर होता है? डायमंड का एक्सरे एक कंपनी है गैलेक्सी करके, वो सभी मशीन्स बनाती है ऐसी, जो डायमंड इंडस्ट्री को जिसने हेल्प किया है बेस्ट यील्ड आज लाने में। ओके,
तो कोयले की खदान से सबसे पहले जाती है एक्सरे करने के लिए, अगर आम भाषा में हम बोले डायमंड को एक्सरे करने के बाद ये पिक्चर आते हैं और फिर इस पिक्चर से क्या तय किया जाता है? ये पिक्चर में ये तय किया जा रहा है कि इसमें बेस्ट साइज कौन सी आएगी, कौन से अलग अलग शेप्स, डायमंड के काफी सारे शेप्स होते हैं, तो उसमें कौन सा शेप डायमंड का ये पर्टिकुलर रफ डायमंड में बेस्ट यील्ड और वैल्यू जनरेट करेगा। यकीनन नरेंद्र मोदी ने पहले सीएम रहते और बाद में पीएम होने के बाद सूरत को कैसे ब्रांड सूरत बनाया, उसकी गवाही ये आंकड़े देते हैं। पूरी दुनिया में 10 में से 8 हीरो की पॉलिशिंग यहीं होती है। हीरे जवाहरात का कारोबार 2013 में दुनिया भर में 80,000 करोड़ का था। उसमें करीब 80% हिस्सेदारी अकेले सूरत की है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच हीरो का निर्यात बढ़कर 8,822 करोड़ रुपए था। यानी सूरत देश की अर्थव्यवस्था की सेहत भी संवारता है। यहाँ डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री से 7 लाख लोग जुड़े हुए हैं। कम लोगों को पता है कि हीरे को पानी से भी तराशा जाता है। पानी की धार हीरे में लाती है निखार। वाटर जेट मशीन के जरिए आप देखिए किस तरह से हीरे को तराशने का काम चल रहा है। ध्रुवल हमारे साथ हैं, वो बताएंगे ये कौन सी मशीन है जिसमें पानी की 30 बौछार से हीरे को शेप दिया जा रहा है। ये सिनोवा कंपनी है जो स्विट्जरलैंड में बेस्ड है और आज तक हमने सुना होगा कि डायमंड ही डायमंड को काट सकता है, पर अभी पानी और लेजर का कॉम्बिनेशन भी डायमंड को काट सकता है। तो ये मशीन जो है वो डायमंड को एक रफ डायमंड में से जब अलग अलग पॉलिश डायमंड्स आने वाले रहते हैं तब ये मशीन्स काम करके वो 2 डायमंड्स को एक डायमंड में से सेपरेट करके आगे की प्रोसेस के लिए भेज सकते हैं। हीरे का बुरादा ही हीरे को कीमती हीरा बनाता है। डायमंड के पाउडर से ही डायमंड को पॉलिश किए जाने का काम इस वक्त चल रहा है और इसके बाद ये डायमंड हो जाएगा तैयार और यहाँ से सीधे पहुंचेगा किसी के गोल्ड में, किसी के हाथ में, किसी के गले में या जैसे जिसकी मर्जी। जैसे जिसकी मर्जी है।